हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। आज बात करेंगे हम प्लेन्स के बारे में। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं हिली, माउंटेन्स, देन प्लेटू। अब बारी है प्लेन्स की, तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र। जैसा कि पहले हमने बात किया था माउंटेन्स, देन प्लेटू। अब प्लेन्स की बात करेंगे यानी मैदानी क्षेत्र की। तो इससे पहले हमने कुछ रेंजेस बताए थे जो 1000 मीटर से ऊपर के होते हैं, वो आपको माउंटेन्स में काउंट होते हैं। देन 500 टू 1000 मीटर के जो होते हैं रेंज वाले, वो आपको हिल्स में काउंट होते हैं। फिर 300 टू 500 की हाइट वाले जो होते हैं, उसको हम प्लेटू में काउंट करते हैं। और जो बिलो 300 होते हैं, उसको हम लोग मैदानी क्षेत्र यानी प्लेन्स में काउंट करते हैं। तो प्लेन्स के बारे में आप इतना जानिए कि प्लेन्स जो है सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाला भाग, समतलीय भाग होता है। जो समतलीय क्षेत्र है सबसे न्यूनतम, इस धरातल पर सबसे न्यूनतम भाग वाला, वो प्लेन्स कहलाता है। मैंने इसके बारे में कुछ क्वांटिटीज़ भी बताई थी आपको, जैसे कि कितने कितने भाग पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या उपलब्ध है। जैसे हमने बताया था कि 41%, 41% भाग जो है हमारे लैंडफॉर्म का, उस पे समतलीय क्षेत्र है यानी प्लेन्स हैं। और जो बाकी हमने बताए थे कि 33% और फिर 26%, वो बाकी प्लेटूज और वो आपको हिली एरियाज़ वगैरह हैं। समतल प्लेन की अगर बात करें, समतल जो प्लेन्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उसका जो ढलान है, जो एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका जो ढलान है, जो स्लोप है, वो 4 डिग्री तक माना गया है कि उसका जो स्लोप है वो 4 डिग्री तक होगा, जो ढलान कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें भी कुछ अलग अलग प्रकार के प्लेन्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि न्यूनतम क्षेत्र वाला जो होगा, सबसे निचला एरिया जो होगा, वही प्लेन कहलाएगा। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका के कुछ हैं, जैसे ग्रेट प्लेन्स हो गए। तो ये सब जो है सो अपने एक वहाँ के जो पॉपुलर पहाड़ी हैं, उनसे भी ऊंचे स्थान पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो कुछ ज़्यादा हाइट वाले भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे हॉलैंड, नीदरलैंड, इन सब जगह जो कुछ प्लेन्स हैं, वो अपने समुद्र तल से भी नीचे हैं। जॉर्डन के आसपास एरिया है, ये सब एरिया के आसपास वाले जो अपने समुद्र तल से भी नीचे जगह पर अवेलेबल हैं। तो माना जाता है कि कुछ जगह ऐसे हैं कि कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे भी हैं और कुछ ज़्यादा समुद्र तल से नीचे भी हैं। जो भी हम मेज़र कर रहे हैं समुद्र तल से, मीन सी लेवल से हम मेज़र करते हैं, तो कुछ नीचे भी हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके फिजिकल अपीयरेंस जो भी हम देख सकते हैं जिस तरह से, तो समतलीय क्षेत्र में ज़्यादा उबड़ खाबड़ एरिया होता है। अंडुलेशन जो होती है थोड़ी, जैसे प्लेटू होती हैं, तो वैसे ही टाइप का कुछ थोड़ा थोड़ा आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो जिस तरह से ये बनता है, प्लेटूज का निर्माण, प्लेटू सॉरी कहता हूँ, जिस तरह से प्लेन बनता है, प्लेन का निर्माण किसी कारणवश तो होता होगा। तो चलिए बात करते हैं प्लेन्स के निर्माण, उसके जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनता है वो। अब बात करते हैं इसके बनने की प्रक्रिया। ये प्लेन्स का जो समतल जमीन, समतल धरातल होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो इनके मोस्टली तो ऐसे जाना जाए तो दो मेनली कारण होते हैं, पर इसमें तीन मेंशन है, तीन के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि एक होते हैं डिपोजिशनल और सेडिमेंटेशनल प्रोसेस होते हैं, उससे उसके द्वारा बना हुआ प्लेन होता है। दूसरा इरोजनल प्लेन्स होते हैं। तीसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म द्वारा उसके प्रोसेस होते हैं, उसके द्वारा बने हुए प्लेन्स होते हैं। तो दो मेन है, इरोजनल और डिपोजिशनल, ये दोनों मेन है। स्ट्रक्चरल रेयर केस है, फिर भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जो डिपोजिशनल है, सेडिमेंटेशनल, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है किसी भी एजेंट के द्वारा, जैसे पानी हो गया, बर्फ़ हो गया, या फिर हवा हो गई, इन तीनों या फिर किसी की वजह से अगर धूल कण, मिट्टी अगर किसी जगह आकर जम जाता है, जैसे कि मैंने प्लेटू के बारे में बताया था, अगर वो कहीं आकर जमता है, तो उस प्रक्रिया को उस एजेंट के द्वारा किया गया काम कहेंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी है कि जो सेडिमेंटेशन वाली प्रोसेस है प्लेन्स बनने की, उसमें बर्फ़ द्वारा, या फिर जो आपको पानी के द्वारा, या फिर
इस हवा के द्वारा ला करके बनाया जाता है। बात करते हैं पानी के द्वारा, तो नदी से बहकर कोई भी अगर प्रोसेस होती है नदी के द्वारा, कण कंकर पत्थर या फिर किसी भी प्रकार के झाड़ी कीचड़ जो भी है वो बहाकर एक जगह जाकर वो जमा कर देता है। जैसे कि बात करें सुंदरवन डेल्टा की, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के संगम से बना गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुख पर बना हुआ एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी जानते होंगे। तो वहाँ पर ये चीज़, इसका निर्माण होता है और वो सबसे बड़ा डेल्टा है, और यही कारण है वहाँ पे कि जो प्लेन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में मिलते हैं। फिर बात करते हैं जो आपको वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा लोएस्ट सॉइल की बात कर रहे हैं हम, तो वायु के द्वारा लोएस्ट सॉइल जो है सो ट्रांसपोर्ट होकर के किसी जगह जा कर के वो जम जाता है और फिर एक प्लेन्स का निर्माण करता है। अगर ज़्यादा हो गया तो वो प्लेटू का निर्माण करेगा। तो जो वायु के द्वारा गया वो लोएस है। लोएस के बारे में जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि वो राजस्थान साइड यानी वेस्ट साइड वो आपको ज़्यादातर मिलेंगे, जैसे पाकिस्तान हो गए, जॉर्डन हो गए और अरब वगैरह हो गए, ये सब साइड में ये चीज़ बराबर देखते रहते होंगे आप कहीं पे भी, टीवी वगैरह पे भी। तो ऐसे टाइप के जगह पे ये सब चीज़ मिलते हैं। हिमानी वाले जो होते हैं, जो बर्फ़ वाले होते हैं, वो आपको बहुत कम मात्रा में दिखेंगे, पर पर्वतीय क्षेत्रों में वो सब चीज़ आपको मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, डिपोजिशनल, शॉर्टकट में बताऊं तो कहीं भी किसी भी जगह से पानी के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा या फिर हवा के द्वारा धूल कण मिट्टी कचरा जो भी है, कीचड़ विचड़ जो भी है, सब उठा के लाया, एक जगह जमा हो गया और समतलीय क्षेत्र बन जाता है। उसी को हम डिपोजिशनल या फिर सेडिमेंटेशन प्लेन कहेंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है आपको इरोजनल प्रोसेस। अब इसमें आप फिर चलते हैं डिपोजिशनल पे। क्यों, तो जानिए कि हमने यहाँ से कुछ उठाया किसी भी वाहक द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा या किसी के भी थ्रू, हम यहाँ से कोई भी कंकर पत्थर उठ करके आया और यहाँ जम गया। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी तो हुई होगी ज़मीन में। तो बात करते हैं वही, जब जंगलों से या फिर उबड़ खाबड़ जगहों से जब पानी फ्लो करता है या फिर हवा की तेज़ हवा चलती है या फिर बर्फ़ के द्वारा स्लाइड्स होती हैं, तो ऊपर से जो मिट्टी धूल कण पत्थर जो भी हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे आ जाते हैं। तो वो मलबा यहाँ आके जम गया तो आपको डिपोजिशनल बन गए, और यहाँ चिकना सतह बन गया तो समतलीय क्षेत्र यहाँ जब क्रिएट बन जाएगा तो वो आपको इरोजनल प्रोसेस में होगा। दोनों में सेम प्रोसेस है, बशर्ते ये अलग है कि यहाँ से मटेरियल उठ करके यहाँ गिर जाता है और इसको प्लेन कर देता है और यहाँ खुद चिकना हो जाता है। ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म की। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी जानने के लिए, तो धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जो भी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, जैसे भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर में कुछ अलग फॉर्म हो जाता है। जैसे कि कहीं कहीं लेयर देखते होंगे आपको, अंडुलेशन दिख जाते हैं, कोई भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उन सब की वजह से जो स्ट्रक्चर ऊपर क्रस्ट पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर उसके शेप में चेंजिंग हो जाती है, तो उस टाइप के जो प्लेन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्म प्लेन्स कहलाते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने बता दिया कि ये 3 फॉर्म हैं आपको प्लेन्स बनने के। अब बात करते हैं जो वर्ल्ड में, विश्व में फेमस प्लेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट्स होंगे। उसके लिए हम ट्रिक आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्लेन्स हैं। तो बात करते हैं जो विश्व के प्रमुख जो हमारे प्लेन्स हैं, मैदान हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं पहले अमेज़न के मैदान की, दक्षिणी अमेरिका। ये बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ मैदान है। जो अमेज़न बेसिन है उसमें उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैला हुआ अमेज़न बेसिन है, वहीं पर इसका मैदान पाया जाता है, जो अमेज़न नदी है उसके किनारे में पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं अरब के मैदान। अरब का मैदान जो है वो सऊदी अरब में पड़ता है। फिर पैंटागोनिया का मैदान जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। फिर अफ्रीकी व पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो वो अफ्रीका में मिलता है। फ्रांस का मैदान यूरोप। मालागाशी का मैदान, मालागाशी अपने देश का जो गंगा यमुना का जो मैदान है वो भारत में पड़ता है। फिर बात करते हैं दक्षिणी साइबेरिया, सहारा का मैदान। ये सब
यूरोप एशिया वगैरह हैं, ब्रह्मपुत्रा के मैदान, जैसा कि मैंने बताया था कि डेल्टा रिवर, डेल्टा वगैरह, सुंदरबन डेल्टा जो बनते हैं वो सब हो गए हैं। तो ये भारत बांग्लादेश, फिर सिंधु का मैदान, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। जो ये समतलीय क्षेत्र होते हैं ये उपजाऊ होते हैं और इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जैसा मैं फिर बोलूँगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं अगर टेक्निकल के, तो लोकेश सर की क्लासेस में आपने सुना होगा कि उसमें उनने बताया था कि जो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल अलग अलग तरीके से होता है। जो मिट्टी कंकर के द्वारा, पानियों के रिवर्स के द्वारा जो धीरे धीरे फ्लो होकर के नीचे आ जाते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी, जो कि गंगा यमुना का जो बेसिन है वो जलोढ़ मिट्टी का होता है। इसलिए गंगा के किनारे बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो इससे एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, किसी और क्षेत्र के अपेक्षा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। आपको हम पढ़ाएंगे डेजर्ट के बारे में, मरुस्थल। दोस्तों आपका प्लेन्स ख़त्म होता है तो दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आप लोगों को रहना है घर में और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है और कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाइक सब्सक्राइब करें और बेल बजा दिया करें, बेल को क्लिक कर दें। इससे हमारी जितनी वीडियो तुरंत अपडेट होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि हमारी वीडियोस आ चुकी है। दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को रेफ़र करें और उन्हें भी कहें हमें सब्सक्राइब करने के लिए, हमें फॉलो करें। हम बाकी और चैनल्स पे भी तुरंत मिल जाएंगे आपको जल्द ही, और ट्रिक्स वगैरह वहाँ सब पे सोशल मीडिया पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।